देवरानी जी, देवरानी जी, आपने एसी क्यों बंद कर दिया? अरे दीदी, आपको क्या बताऊँ, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है और वैसे भी दूसरों के लिए एसी थोड़ा ना लगवा के रखा है। अच्छा आप ये सब छोड़ो ना, आप क्या बोलने आई थी? वो मैं ये पूछने आई थी कि आपने रेड वाली साड़ी कहाँ से ली थी? बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा वो ब्रांडेड साड़ी? अरे दीदी वो बहुत महंगा है, आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप वो खरीद सको। अरे दुखी मत हो, संडे मार्केट में उसका सेम कॉपी मिल जाएगा आपको। ठीक है देवरानी जी, मैं संडे मार्केट से ही ले लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पक्का एसी की वजह से रूम में आई होगी। अच्छा देवरानी जी, वो परेशान मत हो, मैं पंखा करती हूँ, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। दीदी गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, पता नहीं एसी कब आएगा। देवरानी जी फिक्र क्यों कर रही हो? देखना देवर जी इतना कमाएंगे कि बहुत जल्दी एसी आ जाएगा। हाँ दीदी, सबसे पहला तो मैं अपने कमरे में लगवाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लगवा लेना। फिर आप मेरे रूम में ही आके बैठना। चैनल सब्सक्राइब करें। अरे वाह, आज तो कोई बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप शर्माते भी हो, ये बात मुझे आज पता चली। धत पगली, मुझे आपका फोन टूट गया था ना, ये लो आपका गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जेठानी जी, सालगिरह की आपको बहुत बहुत बधाई हो। देवरानी जी आप बहुत प्यारी हो, थैंक यू सो मच। आज भैया के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान है या फिर यहीं पे कुछ स्पेशल है? धत पगली, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हाँ बताओ बताओ, शर्मा क्यों रही हो? क्यों परेशान कर रही हो? जाओ अब तुम। अरे ये क्या, आज आपकी सालगिरह है और आप किचन में काम कर रही हो? तो क्या हो गया? नहीं दीदी, आज आप काम नहीं करोगी, आज तो आप भैया के साथ टाइम स्पेंड करो। चुप करो, बहुत मजाक करती हो। मजाक नहीं कर रही हूँ दीदी, जब तक के जवानी है तब तक के भैया के साथ एंजॉय कर लो। बुढ़ापे में तो ये घुटनों का दर्द ही लेके बैठना पड़ेगा। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बात नहीं करती हो। अब इस घर में आपसे ही तो बात करती हूँ, चलो अब रूम में जाओ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दीदी आपको पता है, थर्सडे मार्केट में सेल लगी है, वहाँ बहुत सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। क्या फायदा, तुम्हारे भैया पैसे ही नहीं देते, कितना भी मांग लो। क्या दीदी, आप भी हमेशा रोती रहती हो, आपकी बहन जैसी छोटी देवरानी है ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे खर्च कर सकती हूँ? अच्छा, मेरे बदले घर का सारा काम कर सकती हूँ लेकिन मेरे पैसे खर्चे नहीं कर सकती। नहीं देवरानी जी, पर ये अच्छा नहीं लगता है ना, बाद में मन मुटाव होने लगेगा। अरे दीदी, आप इतना क्यों फिक्र कर रही हो, आपके देवर जी है ना, इतना क्यों कमाते हैं हमारे लिए। अब चलो, मुझे कुछ बहाना नहीं सुनना है, आप फटाफट रेडी जाओ, हम लोग थर्सडे मार्केट चलेंगे। अच्छा ठीक है। अरे देवरानी जी, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ दीदी, उठा के देखो ना कौन है। तुम्हारी मम्मी का है। उनको बोलो मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी। बाद में क्यों बात करोगी भला? तुम मम्मी से बात कर लो, ये काम मैं कर लूंगी। थैंक यू सो मच दीदी, मैं बात करके आती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब तूने क्यों कॉल किया? अब तो मैं अपने ससुराल में हूँ। प्लीज तू मेरे साथ भाग चल। अगर तू ये बात पहले बोलता तो यकीन मान मैं सिर्फ तेरा साथ देती, लेकिन मैं अब दो परिवारों की इज्जत बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पापा तो जिंदा ही मर जाएंगे। दीक्षा, मेरा फोन मत काटना, मेरी पूरी बात सुन लेना। दीक्षा, भाभी कुछ चाहिए था किचन से? नहीं दीदी, वो मुझे प्यास लगा था तो बस पानी लेने आई थी। अरे आप रो क्यों रही है? नहीं दीदी, रो कहाँ रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए, इतना अमीर खानदान जो मिला है आपको। भाभी लड़कियां तरसती है अच्छे घर और अच्छे गहनों के लिए, आपको तो भगवान को शुक्रिया कहना आप चाहिए। सही कह रही हैं दीदी, कभी कभी लड़कियों के उसकी मनपसंद के गहने घर तो जरूर मिल जाते हैं, लेकिन जिसके साथ उसको पूरी जिंदगी बितानी है वही उसकी मनपसंद का नहीं मिल पाता है। खैर, हम लड़कियां हैं, हमारे नसीब में ऐसा ही होता है। क्या मैंने सच कहा? हमारे साथ ऐसा ही होता है। सुनिए ना जी, वो मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मम्मी ने 50,000 रुपए अर्जेंट में मांगा है। तो मैं क्या करूँ उसमें? कह रही थी कि भाई की तबीयत थोड़ा क्रिटिकल है। तुम्हें पता तो है मेरे पास पैसे नहीं है। आप सेविंग से निकाल के दे दीजिए। तुम पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ देवरानी जी, इतना रो मत, अपना मन छोटा मत करो। दीदी, मेरे छोटे भाई को कुछ हो गया तो? भगवान पे भरोसा रखो देवरानी जी, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए ये रखो। नहीं नहीं दीदी, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो ना, तो इस हिसाब से तो वो भी मेरा भाई हुआ, तो इसे अभी रख लो, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। ठीक है दीदी, शुक्रिया। और देवरानी जी, पैसे तो हर बार कमाया जा सकता है, पर इंसान एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू,
क्या हुआ बहू, अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी, ये आप लोग ने बहुत गलत किया। अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग की मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू, उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी, आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए, बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।